हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं आपके नियर फ्यूचर में क्या आ रहा है, आपके टुवर्ड्स क्या आ रहा है या क्या आपके लाइफ में होने वाला है, यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। आपको दो पाइल्स में से एक पाइल सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 है, जिसमें कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं। ये आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है। आपको अपने नाम का पहला लेटर सिलेक्ट करना है और पाइल को चूज़ करना है। अगर आपको नाम सिलेक्ट आप नहीं कर सकते क्योंकि आपका आधार कार्ड के ऊपर अलग नाम है और सर्टिफिकेट के ऊपर अलग नाम है, आपको घर पर अलग नाम से बुलाते हैं, तो फिर आप क्रिस्टल चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ब्यूटीफुल एमेथिस्ट का ब्रेसलेट है, क्रिस्टल ब्रेसलेट, और यहाँ पर ग्रीन जेड का ग्रीन कलर का ब्रेसलेट है। जो भी आपको अट्रैक्ट करता है उसमें से आप पाइल 1, पाइल 2 के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल 1, पाइल 2, या फिर यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि पाइल नंबर 1 में है ACDFJKMQRSWX और Z। अगर आपके नाम का पहला अक्षर इसमें से है तो पाइल नंबर 1 में आप आते हैं। अगर पाइल नंबर 2 आपके लिए है तो उसमें आते हैं BEGHILNOPTUV और Y। अगर इसमें से आपका नाम का पहला लेटर आता है तो पाइल नंबर 2 में आता है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। पाइल नंबर 1 के लिए, पाइल नंबर 2 के लिए आपको टाइम स्टैम्प नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के लिए, देखने की कोशिश कि ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। जानने की कोशिश करेंगे क्या आ रहा है, आपके टुवर्ड्स क्या आ रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम आपके करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आपके हेल्थ के बारे में, आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप के बारे में, आपकी स्टडीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जिस दिन से इस वीडियो को आप देखेंगे उसके बाद नियर फ्यूचर की एनर्जी होगी, तो ये आप गाइडेंस की तरह लीजिए। देखने की कोशिश करेंगे आपके जीवन में क्या आ रहा है। पाइल नंबर 1, जो भी लोगों ने सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 1, उनके लिए देखेंगे। टाइमलेस, कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, ठीक है। इतने नाम वाले लोग देख सकते हैं। देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए क्या आ रहा है। एंजल्स गाइड करें मुझे, शिव शक्ति मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर लगता है ना, इस महीने में अगर आप पास्ट में आपको कुछ दुख मिला था, पास्ट में आपका लॉस हुआ था, पास्ट में आपका ब्रेकअप हुआ था, तो कहीं ना कहीं आपको खुशी मिल रही है क्योंकि आपने विश्वास रखा है। अगर आपको जॉब चला गया है तो यहाँ पर न्यू जॉब या न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे नज़र आती है। आपने अगर कुछ गलत फैसला किया था या फिर गलत रिश्ते में आप फंसे हुए थे, तो यहाँ पर मुझे लगता है आप मूव ऑन कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, जहाँ पर आपको लगता है ना कि कुछ काम नहीं बन रहा है। आप जहाँ जगह जगह पर इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन वहाँ पर भी कुछ काम अच्छा सा नहीं हो रहा है। आपका मनपसंद जॉब आपको नहीं मिल रहा है या मनपसंद कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है, आप उदास हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी विश फुलफिलमेंट यहाँ पर मुझे नज़र आती है। अगर आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके क्रश आपके फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं, किसी ने आपको ठुकराया है, तो वापस आने की एनर्जी उनकी मुझे आपकी ज़िंदगी में नज़र आती है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये तीनों कार्ड्स मुझे ये कहते हैं ना कि जो पहला हुआ था आपकी ज़िंदगी में, अभी कहीं ना कहीं अच्छा वक्त आ रहा है। बुरा वक्त अगर था तो उसे रिलीज़ आप कर रहे हैं और आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। सही फोकस है आपका, आपको कुछ ना कुछ खुशखबरी मिलने वाली है, कुछ अच्छी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली है। यहाँ पर आप उदास हैं और इस कार्ड में आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, जैसे कि आपके पास सब कुछ है, सब कुछ आपने हासिल कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि उदास होने के बजाय आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि कामयाबी आगे ही रहती है। आप अगर वहीं पर रुक जाएंगे, अटक जाएंगे, तो फिर आप सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे।
आप अपनी खुशी हासिल नहीं कर सकेंगे। देखने की कोशिश करेंगे पाइल नंबर 1 के लिए और क्या है। किंग ऑफ सोर्ड्स, टावर, 5 ऑफ कप्स, सन, बॉटम ऑफ द डेक जो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। जब आप अपनी सोच बदलेंगे, आपको ये लगने लगेगा ना कि आप हर एक चीज़ पाने के काबिल हैं, आप में कोई कमी है ही नहीं। भगवान ने आपको जैसे बाकी लोगों को बनाया, आप में भी कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं, आप में भी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आप उसे नहीं देख रहे हो। आप ऐसे सोच रहे, आपने अपनी सोच बना कर रख दी है कि ये काम आपसे नहीं होगा, वो काम आपसे नहीं होगा, आप कोशिश नहीं कर रहे। यहाँ पर आपके लिए ये गाइडेंस है, अगर आप कोशिश करते हैं तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, खुशी आपको मिलने वाली है। हो सकता है कि अभी कुछ चीज़ें काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली आपके लिए अच्छा वक्त आ रहा है। आपको पास्ट से मूव ऑन करने की ज़रूरत है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स इमोशनल पेन को बता रहा है। जैसे कि आपको किसी ने धोखा दिया है, तो यहाँ पर रीयूनियन होने के चांसेस है, क्योंकि सन एनर्जी है, एक नए रिश्ते में जा रहे हो। यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए लव लाइफ के बारे में अगर मैं देखूँ, ऐसा लगता है कि किसी के साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन ये ब्रेकअप इसलिए हुआ है क्योंकि ये इंसान आपके तकदीर में थे ही नहीं। आप किसी नए इंसान से मिलने वाले हो जिसके साथ आपका फ्यूचर होगा। आपने देखा होगा बहुत से बार, बहुत सारी लव स्टोरीज हम देखते हैं, लेकिन उनके डेस्टिन्ड पार्टनर कोई और ही होते हैं। तो यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में मुझे ऐसा लगता है, जिसके लिए आप परेशान हैं, शायद वो आपकी ज़िंदगी में है ही नहीं। लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जो आपका है, अपना है, वही ठहरेगा या ठहरेगी। तो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि इस महीने में बहुत सारे उतार चढ़ाव के साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप में आप जा रहे हो। साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। कहीं पर वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हैं या आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं, कहीं पर ट्रैवलिंग नज़र आते, कुछ सेलिब्रेशन भी मुझे नज़र आता है, रीयूनियन नज़र आता है। ये रीयूनियन आपके पार्टनर के साथ, आपके स्पाउस के साथ या अपने फ्रेंड सर्कल के साथ रीयूनियन मुझे नज़र आता है इस महीने में होते हुए। किसी के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इवन आप अपने फैमिली के साथ कहीं पर ट्रैवल करते हुए नज़र आते हैं। अचानक ट्रैवलिंग का यहाँ पर प्लान बनते हुए मुझे नज़र आता है। हैक्टिक स्केड्यूल से आप वक्त निकाल कर आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी कभार बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हो पास्ट मिस्टेक्स को लेकर, जो आपने गलतियाँ पास्ट में की हैं। अभी जो की है वो की है, उसे जाकर आप सुधार नहीं सकते, लेकिन आगे आप बेहतर अपने जीवन को बना सकते हैं, वो आपके हाथ में है। तो जो पास्ट मिस्टेक्स हैं ना, कभी कभी यादें आ जाती हैं कि पास्ट में मैंने ऐसे किया था, काश मैं ऐसे करता, वैसे करता, तो ये हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको मूव ऑन करना चाहिए। टावर कार्ड मुझे हमेशा ये कहता है कि अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होने वाली है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड यानी कि अचानक कुछ चीज़ें आपके जीवन में होने वाली हैं, सरप्राइज़ कुछ हो सकता है आपके लिए। जैसे कि हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए, हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए। यहाँ पर मुझे वही लगता है, आपका ट्रांसफ़र यानी कि आप अपने घर से दूर जा रहे हो, ये भी मुझे कार्ड कहता है। आप अपने घर से दूर जा रहे हो, या जहाँ पर आप हैं, जहाँ पर काम कर रहे हैं, दूसरे प्लेस पर जा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। कहीं पर ट्रैवल करते हुए मुझे इस एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आते हैं कि कहीं पर आप ट्रैवल करने वाले हो। लेकिन ये जो ट्रैवल होगा या कहीं पर आप ट्रांसफ़र जो करें, ये आपको सक्सेस लेकर आएगा। यहाँ पर क्योंकि 9 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली आप अपनी मंजिल के करीब हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, किसी को हासिल करना चाहते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती हैं। डेफिनेटली पाइल नंबर 1 के लिए कि खुशखबरी आ रही है, आपके मुताबिक चीज़ें होती हुई मुझे नज़र आती हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गर बनते हुए नज़र आते हो। अगर आप अपने आप को कमज़ोर मान रहे थे, आपको लग रहा था मुझसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आप फॉरवर्ड जा रहे हो। आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सामना करने के लिए तैयार हो। हर एक मुसीबत का सामना आप करके जीत हासिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है ना कि अगर आपको किसी ने रिजेक्ट किया है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, तब भी कहीं ना कहीं आप पेशेंस रखेंगे, अपनी सोच को बदलकर आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स मुझे कार्ड
भले ये कार्ड नेगेटिव है, लेकिन ये कार्ड मुझे ये कहने की कोशिश करता है, ये आपके लिए गाइडेंस है कि देखिए पुरानी चीज़ें जो हो गई आपकी ज़िंदगी में उसे लेकर आप नहीं बैठ सकते, बल्कि जो आगे अच्छा वक्त है ना उसके बारे में आपको सोचना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलता रहता है। अगर आप अभी परेशान हैं, लेकिन आपको ये सारे कार्ड्स कहते हैं कि खुशी भी तो आपकी ज़िंदगी में है। उनके बारे में सोचिए जिनके पास कुछ भी नहीं होता, आपके पास बहुत कुछ हो सकता है, फिर भी आप नाराज़ हैं। और जिनके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं, वो देखिए कितने खुश होते हैं। यहाँ पर जो भी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, वो कहीं न कहीं आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड आपको देना चाहिए। हेल्थ की बात करें तो ओवर थिंकिंग बहुत से लोगों के लिए, पाइल नंबर 1 वालों के लिए ओवर थिंकिंग इश्यू हो सकता है। टेंशन पास्ट को लेकर, पास्ट में जो आपकी ज़िंदगी में हुआ है, भूतकाल में जो घटना घटित हो चुकी है, उसे सोचकर आप परेशान होते हुए नज़र आते हैं मुझे। साथ ही साथ आपको अपने हेल्थ का ख़्याल रखने की ज़रूरत है। ट्रैवलिंग का प्लान कहीं पर बन सकता है। रीयूनियन की यहाँ पर चांसेस मुझे आपके पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताते हुए मुझे नज़र आता है। कुछ अपने लिए फ़ैसला लेंगे आप ज़रूर। अपने जीवन से नेगेटिविटी को हटाने की कोशिश करेंगे और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए भी मुझे नज़र आते हैं। ओवरऑल अगर मैं एनर्जी देखूं तो सन की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, जो कि आपको कुछ ना कुछ खुशखबरी मिलने वाली है इस महीने में। इसलिए मैंने कहा कि आपको पॉजिटिव सोचना है। जो पास्ट है वो गया, और कि आगे वक्त आपके लिए है। जो वक्त आप वापस लेकर नहीं आ सकते उसके बारे में क्या सोचना, लेकिन जो आगे वक्त है जो आप देखने वाले हो उसके बारे में आपको सोचना है। यहाँ पर लकी नंबर्स की अगर बात करूँ तो 11 नंबर मुझे लकी दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर मुझे 14 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लकी नज़र आता है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो 8 नंबर लकी नज़र आता है। 12 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे 19 नंबर स्ट्रांगली पॉजिटिव नज़र आता है। राशियों की बात करूँ, जो कि कार्ड्स में राशियाँ आई हैं, उसमें है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। उसके बाद यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। लीवो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि सिंह राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। सारी 12 राशियाँ यहाँ पर हैं। आप आगे बढ़ रहे हो अपने ज़िंदगी में, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हो अपनी लव लाइफ के बारे में, कि कहीं ना कहीं अगर आप परेशान हैं किसी रिश्ते में, आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हो। और अगर आप ऐसा करते हो मूव ऑन, तो खुशखबरी आपको ज़रूर मिलेगी। ऐसे किसी से मुलाकात आपकी हो सकती है, ऐसे पर्सन से जिसका आपको इंतज़ार था। बहुत से लोगों के लिए पास्ट में से कोई रिटर्न आने की एनर्जी भी मुझे नज़र आती है, जो आपको आपका दिल तोड़कर चला गया था या चली गई थी, ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आते हुए मुझे नज़र आता है। तो यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज़ आई हुई हैं। देखने की कोशिश करेंगे आपको इस टैरो कार्ड डेक से 3 कार्ड रीडिंग करेंगे। क्या है आपके लिए गाइडेंस, आपके लिए गाइडेंस क्या है इस महीने के लिए, देखने की कोशिश करेंगे। पाइल नंबर 1 के लिए क्या है गाइडेंस, पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस क्या है, पाइल नंबर 1। देखिए, सेलिब्रेशन, खुशखबरी आपके जीवन में आ रही है। ये खुशखबरी हो सकती है कि न्यू जॉब, आपकी शादी फिक्स हो सकती है, आपका पैचअप हो सकता है, आपका रीयूनियन हो सकता है। जिस चीज़ में आपको खुशी मिलेगी और आप सेलिब्रेट करेंगे, या जिस घड़ी का आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये मेरा सपना सच हो जाए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, आपको इंटरव्यू दिया है, कॉल आ जाए, अब्रॉड जाने के लिए वीज़ा का वेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। नेक्स्ट कार्ड लेंगे हम, कॉन्शियसनेस। आपको पॉजिटिव सोचना है, ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है और कॉन्शियसली, मतलब इस वक्त प्रेजेंट में जीने की ज़रूरत है। प्रेजेंट में आप जो देख रहे हो, कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। और बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया, एडवेंचर। मैंने कहा था ट्रैवलिंग पर जा सकते हो, कुछ ना कुछ एडवेंचरस मोड यहाँ पर इस महीने में आपके लिए आ रहा है, या कुछ ऐसा वक्त आएगा जहाँ पर आपने इंतज़ार किया है, कहीं पर जाना है, किसी मनपसंद जगह पर आप जा रहे हो, या कहीं ट्रैवल कर रहे हो, अपने पार्टनर से मिलने जा रहे हो, या आप घर से बाहर हैं, बहुत टाइम से जॉब कर रहे हो, बहुत टाइम के बाद अपने घर वापस जा रहे हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ
तो ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव के साथ पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएगा। तो ये रीडिंग था पाइल नंबर 1 के लिए। अभी देखते हैं क्या आ रहा है पाइल नंबर 2 के लिए। देखते हैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है या जिनका भी नाम इन लेटर से शुरू होता है, BEGHILNOPTUVY, देखने की कोशिश, या फिर अपनी ग्रीन जेड का अगर ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है तो देखने की कोशिश करेंगे आपके लिए मई 2025 या आने वाला वक्त कैसा रहेगा, जिस दिन ये वीडियो आपके सामने रहेगा, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। ओके, इस पे ऊपर कोई टाइम स्टैम्प नहीं रहता है कि इसी दिन आपको देखना है, इसी महीने में देखना है, कभी भी देख सकते हैं। उस दिन के लिए आपके लिए गाइडेंस होगा। देखने की कोशिश पाइल 2 वालों के लिए उनके जीवन में क्या आ रहा है। एंजल्स मुझे गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या आ रहा है, कैसा रहेगा उनका आने वाला वक्त, क्या लेकर आ रहा है उनके लिए। पाइल नंबर 2, व्हील ऑफ फॉर्चून, द मून, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर मुझे लगता है पाइल नंबर 2 वालों के लिए वक्त ज़रूर बदल रहा है। जो भी परेशानियाँ थी, जो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स थे आपके लाइफ में, आप बहुत टाइम से मुझे लगता है परेशान थे, किसी भी वजह से, आपकी हेल्थ के वजह से परेशान, अपनी रिलेशनशिप्स के वजह से परेशान, फैमिली प्रॉब्लम्स के वजह से परेशान, या जॉब करियर के वजह से परेशान। अभी वक्त आपके लिए बदल रहा है, बहुत बेहतर वक्त आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे लगता है ना कि आप डेफिनेटली किसी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हो, या किसी का इंतज़ार अगर कर रहे हो, इंसान आपसे दूर है तो उनसे मिलना भी यहाँ पर मुझे नज़र आता है। बहुत टाइम से जो आप इंतज़ार कर रहे हो वो ख़त्म होते हुए मुझे नज़र आता है। अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, तो यहाँ पर आप कंपटीशन फेस करेंगे। जैसे कि आप एक ही ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और 4-5 लोग हैं जिनका प्रमोशन होने वाला है, जिनका इंक्रीमेंट होने वाला है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आप कंपटीशन फेस करेंगे। लेकिन आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि आपकी जीत मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई देती है और आपकी मेहनत भी मुझे नज़र आती है। वक्त बदल रहा है आपके लिए। मुझे लगता है कि आप बहुत परेशान रहे हैं, बहुत अपसेट रहे हैं, बहुत कोशिश करते थे, लेकिन सक्सेस अगर आपको नहीं मिली थी, जिसके वजह से आपको रात को नींद भी नहीं आती थी, या मेहनत करने के बाद उसका कुछ भी रिवॉर्ड आपको नहीं मिल रहा था, जैसे कि इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट या प्रमोशन नहीं हो रहा था आपका, तो यहाँ पर वो होते हुए मुझे नज़र आता है। कोई आपके जीवन में आ रहा है, पार्टनर से मुलाकात हो सकती है, चाहे आप मैरिड हैं या सिंगल हैं। यहाँ पर किसी से आपकी मुलाकात होती हुई नज़र आते हैं, या आपके क्रश हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं जिससे आपकी मुलाकात होगी। ऐसे पर्सन से जिनको आप अपने दिल से नहीं निकाल सके, ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने के चांसेस इस महीने में मुझे स्ट्रांगली नज़र आते हैं। आर्ग्यूमेंट्स होने से रोकना चाहिए, चाहे वो फैमिली में किसी के साथ झगड़ा है, या अपने पार्टनर के साथ है, या वर्क प्लेस पर है। हो सकता है कोई आपको ट्रिगर करे, हो सकता है कोई आपको परेशान करे, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा काम डाउन करने की ज़रूरत है और अपने आप को रोकने की ज़रूरत है। क्योंकि लोग तो आपको भड़काएंगे, परेशान करेंगे, या कुछ ना कुछ करेंगे जिससे आपका मूड ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। किसी से झगड़ा, लड़ाई आपको नहीं करनी चाहिए। अपने एंगर को कंट्रोल करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? तो मेडिटेशन, योगा, चक्रा हीलिंग से भी कर सकते हैं आप। ओके, ट्रैवलिंग का योग बनते हुए नज़र आता है। इस महीने में कहीं पर ट्रैवल कर सकते हैं आप। इस महीने में कहीं पर आप ट्रैवल कर सकते हैं। जो गलत डिसीजन लिए थे आपने पास्ट में, या ऐसा कुछ फ़ैसला लिया था, हो सकता है कि ब्रेकअप का फ़ैसला लिया, हो सकता है किसी के साथ शादी टूट गई थी, आपने फ़ैसला लिया था, या कोई जॉब छोड़ा था, कोई गलत फ़ैसला लिया था, तो आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं। अभी आपको जीतना है। यहाँ पर मुझे साफ साफ ऐसा दिखाई देता है कि जीत आपकी है। जहाँ पर आप हार गए थे, जहाँ पर आप परेशान थे, ओके, हो सकता है कि आप बीमार हैं और मेडिसिन ले रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इससे उससे, लेकिन काम नहीं बन रहा था। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं आपकी जीत मुझे नज़र आती है, हर तरफ से आपकी जीत। क्योंकि डेथ का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कहता है कि अब्रॉड जाने के चांसेस हैं। अगर आप बहुत टाइम से अब्रॉड जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री जॉब के लिए जाना चाहते हैं, घूमने के लिए जाना चाहते हैं, स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर
वक्त बदल रहा है। आप अपनी सेविंग्स को बढ़ाने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर सोच समझकर आप अपने एक्सपेंसेस के ऊपर ध्यान रखेंगे, कहाँ पर क्या कितना खर्चा करना है, क्योंकि आप यहाँ पर मुझे लगता है कि घर लेना चाहते हो, बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, इसके लिए सेविंग्स कर रहे हो आप। कुछ ना कुछ आपका सपना है जिसे आप पूरा करने की पूरी हिम्मत रखते हैं और वो सपना पूरा होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है। हो सकता है कि नई चीज़ आप खरीद लें, हो सकता है कि गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, तो यहाँ पर वो भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आता है। 10 ऑफ सोर्ड्स, तबीयत का ख्याल आपको रखना है। 10 ऑफ सोर्ड जब भी आता है मुझे लगता है कि आप अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि पैसे तो आएंगे और जाएंगे, लेकिन आपकी हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एक बार आप बीमार पड़ गए, एक बार आप बिस्तर के ऊपर लेट गए, तो वहाँ से उठना या फिर वहाँ से फिर से रीस्टार्ट करना बहुत मुश्किल। तो काम तो होता ही है, हर कोई काम करता है, मेहनत करता है, लेकिन इसके साथ साथ बॉडी को रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अपनी फैमिली के साथ आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि काम में बिज़ी रहते हैं, आप अपने पार्टनर को वक्त नहीं दे रहे हैं या पार्टनर आपको वक्त नहीं दे रहे हैं, तो एक दूसरे से मिलते हुए मुझे नज़र आते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर मुझे लगता है ना कि आपका मूड ख़राब हो सकता है, क्योंकि इतने सारे नेगेटिव कार्ड्स मुझे कहते हैं ना कि हो सकता है कि आपका मूड ख़राब रहता है, काम नहीं बनता है सही वक्त पर, तो आप परेशान हो जाते हो। फिर वो गुस्सा आप घर के लोगों के ऊपर उतारते हो, अपनी कलीग्स और दोस्तों के ऊपर उतारते हो, अपने पार्टनर के ऊपर उतारते हो। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। लेकिन ये महीने में ज़रूर आपको खुशखबरी मिल सकती है। कुछ दिन यहाँ पर बुरे रह सकते हैं, कुछ दिन बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, जहाँ पर मुझे लगता है कि सक्सेस आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपका कोई सपना सच हो सकता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यस, अपने पार्टनर के साथ रिश्ता आपका मजबूत होने के चांसेस मुझे नज़र आते हैं। जहाँ पर हो सकता है कि पार्टनर ने आपको ठुकराया था, शादी टूटी थी, तो जुड़ती हुई मुझे नज़र आता है। आपका रिश्ता टूटा हुआ रिश्ता जुड़ते हुए मुझे नज़र आता है। बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूँ तो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये कहने की कोशिश कि पास्ट मिस्टेक्स आपको परेशान ज़रूर करेंगे। पास्ट में अगर कुछ गलती हो गई है आपसे, जाने में अनजाने में इंसान से गलती हो ही जाती है, लेकिन वही गलती अगर लेकर आप सोचते रहेंगे मैंने ऐसा क्यों किया, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो ऐसा नहीं होता, अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होता, अगर मैं ये बात नहीं करता तो मेरा रिश्ता नहीं टूटता। देखिए, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, आप कितना भी सोचें, और जो हो चुका उसे आप बदल भी नहीं सकते। तो इससे बेहतर है कि आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, अपने लिए डिसीजन ले रहे हो। मुझे लगता है कि आप यहाँ पर जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं। जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वहाँ पर खुश नहीं है, दूसरी जगह पर इंटरव्यू दे रहे हैं या देने वाले हो, तो उसमें सक्सेस आपको मिलने वाली है। सही डिसीजन आप लेने वाले हो, आगे बढ़ रहे हो, टॉक्सिसिटी से निकल रहे हो, नेगेटिव चीज़ों से दूर होते हुए नज़र आते हो और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हुए भी मुझे नज़र आते हैं। तो लकी नंबर्स जो पाइल नंबर 2 वालों के लिए आए हैं, 10 नंबर लकी है। ये नंबर मुझे कंप्लीशन बता रहा है, कोई बुरा वक्त ख़त्म होकर अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। ब्रेकअप के बाद यहाँ पर पैचअप मुझे नज़र आता है। शादी टूटी है तो शादी जुड़ती हुई नज़र आती है। रुका हुआ काम बनते हुए मुझे नज़र आता है। ओके, नेक्स्ट है 12 नंबर आपके लिए लकी है। उसके बाद 8 नंबर लकी है आपके लिए, 14 नंबर आपके लिए लकी है, 13 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। राशियाँ जो इस वक्त आई है पाइल नंबर 2 वालों के लिए, उसमें 4 राशियाँ जो स्ट्रॉन्ग हैं वो है एक्वेरियस, कुंभ राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, लीवो यानी कि सिंह राशि, एरीज, मेष राशि, ये 4 राशियाँ स्ट्रॉन्ग हैं। उसके बाद कैंसर, कर्क राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि मुझे यहाँ पर नज़र आती है। देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए इस महीने के लिए, क्या गाइडेंस है। 3 कार्ड रीडिंग करेंगे पाइल नंबर 2 वालों के लिए। क्या है गाइडेंस आपके लिए, जानने की कोशिश करेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या आ रहा है आपके टूवर्ड्स, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आज, स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आपके लिए पाइल नंबर 2।
पॉलिटिक्स, मैंने कहा था यहाँ पर कंपटीशन फेस करेंगे आप, कोई पॉलिटिक्स कर सकता है, आपको नीचे गिराने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है, कहीं ना कहीं आपकी जगह कोई लेने की कोशिश। पॉलिटिक्स यानी कि जो आपका है अपने नाम पर करना, या मेहनत आपकी फल किसी और को मिलना, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ध्यान रखिए, किसी के ऊपर विश्वास मत रखिए, कोई आपको यहाँ पर धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है, आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना नुकसान पहुँचा सकता है। पॉलिटिक्स, तो सोच समझ कर आपको गाइडेंस लेकर ही कदम बढ़ाना है, वरना कोई आपका फ़ायदा उठा सकता है और आपको नुकसान पहुँचा सकता है या फिर आपका नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड इंटीग्रेशन, सोच समझ कर आगे बढ़े, आप नॉलेजेबल पर्सन हो जाएंगे, एक्सपीरियंसेस के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अनुभव इंसान को आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत देता है। अनुभव से ही आप आगे बढ़ते हो और जो भी पास में हुआ है उसे भुलाकर कुछ कदम आगे बढ़ने की कोशिश, क्योंकि यहाँ पर सच्चाई क्या है और झूठ क्या है वो कहीं ना कहीं आपके समझ में आएगा। बहुत से लोगों के चेहरे पर से नकाब उतरने वाले हैं और आपको सच्चाई पता चलने वाली है कि कौन अपना है कौन पराया है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर जो है न्यू विजन, नए तरीके से नए नज़रिए से आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं। जो चीज़ें अभी तक आप नज़रअंदाज कर रहे थे शायद वही आपके लिए काम आ जाए, क्योंकि यहाँ पर न्यू विजन है। तो डेफिनेटली अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हेल्थ वाइज कहीं ना कहीं मुझे लगता है योगा, मेडिटेशन कुछ ना कुछ ज्वाइन करेंगे, जिम ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, जॉब करियर में सक्सेस, लेकिन साथ ही साथ कंपटीशन फेस करेंगे आप। रिलेशनशिप में बहुत अच्छा वक्त रहेगा, कोई पास्ट में से आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश करेगा या करेगी, किसी से मुलाकात हो सकती है। जॉब और करियर में बहुत अच्छा वक्त रहेगा। रिलेशनशिप्स, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करेंगे। फाइनेंसिस की बात करें तो यस डेफिनेटली आप पैसे बचाने का काम करेंगे, क्योंकि आपका कोई ना कोई सपना ज़रूर है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं और आप जी जान लगाकर मेहनत करेंगे। भले मेहनत का फल आपको देर से मिलता है, लेकिन मिलता तो है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत कुछ होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, किसी के ऊपर जल्दी से ट्रस्ट ना करें। बाकी ये महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये रीडिंग था पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।